दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 26 से। और अगर आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देखिएगा। वहाँ पर मैंने 25 सवालों को बता दिया है। आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 26 नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा सवाल नंबर 26। चित्र में ए बी व्यास पर अर्धवृत्त खींचा गया है और जिस पर सी और डी दो बिंदु हैं। कोण ए बी सी बराबर 65 अंश और कोण सी ए डी बराबर 45 अंश हो तो कोण डी सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करके बनाता हूँ। इस तरीके से आपका एक चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक चित्र है और इस चित्र के अंतर्गत देखिए आपका यहाँ पर इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका यहाँ बना हुआ है। ये आपकी लाइन यहाँ तक है और एक लाइन आपके यहाँ से यहाँ तक है और आपका नाम इसमें लिखा है ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका ये वाला कोण जो है, ये आपका कोण है 65 अंश का। देखिए ये आपका है व्यास, ठीक है। ये आपका क्या है, आपका है व्यास, ये वाला। अब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपको बताएगा ये वाला कोण आपका है 45 अंश का। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपका जो आपका ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ना, मैंने इस पर ब्लैक कर दिया है आपका ये वाला। इस वाले त्रिभुज में आपका ये कोण कितने का होगा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये कोण जो होगा ये अर्धवृत्त का कोण है, ठीक है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला कोण आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर आपका ये कोण 90 का हो गया है, आप देखिए आपसे पूछा गया है कोण डी सी ए का मान। डी सी ए कौन सा है? डी सी ए आपसे ये वाला पूछा गया, ये वाला, ठीक है। ये आपसे पूछा गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम काम ये करेंगे कि हम लोग यहाँ पर ये वाला कोण निकालेंगे। ये वाला कोण देखिए, इसमें ये वाला है त्रिभुज ए सी बी में। किस में है? त्रिभुज ए सी बी में। और इसमें आपको कोण निकालना है कौन सा? कोण सी ए बी। आप निकाल सकते हैं कोण सी ए बी। कोण सी ए बी कैसे निकालेंगे? आपको करना क्या पड़ेगा? आपको 180 में से माइनस कर देना है। कितना? 90 और 65 को माइनस कर देना है। निकल आएगा आपका कितना? आपका आएगा 180 से आपको माइनस कर देना है 5 का 5, 9 6 15 और कितना बचेगा? 25 डिग्री का। तो आपने यहाँ से निकाला है कि आपका ये वाला निकल के आ गया है 25 अंश का। कितना आ गया? 25 अंश का दोस्तों आपका यहाँ पर निकल के आ गया है। तो इतनी बात भी आप सभी को क्लियर होगी। इतना दोस्तों आप लोग कर लेंगे, ठीक है। सी ए भी आप निकाला है 25 अंश का। अब आपको कौन सा निकालना? आपको निकालना है डी सी ए वाला। अब डी सी ए कैसे निकालेंगे? तो आपको ये पता है कि जो आपका ए बी सी डी जो आपका एक चतुर्भुज है, ये आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। बात को समझिए, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आपका कोण यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, मैं इसको x मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा यहाँ पर कोण, और देखिएगा, ठीक है, आपका हो जाएगा बी ए डी, कोण बी ए डी और प्लस कोण बी सी डी, ठीक है। कोण बी ए डी प्लस कोण बी सी डी, ये दोनों मिलके आपके हो जाएंगे 180 अंश के, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण हो रहे हैं, ठीक है। कौन से कोण है? ये आपके कोण है सम्मुख कोण। तो इन दोनों कोण 180 अंश होगा। अब आपको इसी को सॉल्व कर लेना है, बस आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। तो आप लोग ऊपर से इसको हटा देंगे, ठीक है। और अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि आपका सवाल आगे जो है किस टाइप से यहाँ पर सॉल्व होने वाला है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कोण बी ए डी दिखना है, बी ए डी, और बी ए डी वाला आपका कोण ये वाला है, ये वाला आपका ये पूरा कोण है। पूरा कोण कितना होगा? आपका पूरा कोण होगा 45 और प्लस 25 ये वाला, और प्लस आपका बी सी डी कोण। बी सी डी कौन सा है आपका? ये वाला है, ये वाला कोण पूरा है। मतलब आपका यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण है, और ये कोण आपका है x + 90 का, और टोटल आपको करना है 180, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबको जोड़ेंगे। आपका 5 5 10 का 0 हाथ लगा, 1 4 2 6 1 7 9 7 16 और प्लस का x बराबर कितना आपका गया? 180 आपका गया। और यहाँ से आपका x कितना आया? 20 अंश का। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। और आपका जो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है वो कितना होगा? 20 अंश का दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर लिया होगा। आगे देखिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 27 के बारे में हम बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और इससे पहले का अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता भी होगा कि ऐसे सवालों को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चित्र में कह रहा है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए सी बी बराबर 25 अंश हो तो कोण ए ओ बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको बताया गया है कि एक वृत्त आपका इस तरीके से है, और इस वृत्त का केंद्र आपको बताया गया ओ है, और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कोण ए सी बी 25 अंश है। ए सी बी 25 अंश है। एक आपका इस तरीके से है और एक आपका है इस तरीके से,
ये इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, ए और बी और सी, ठीक है। और ये वाला आपसे कर रखा है कितना है, ये वाला दोस्तों आपसे कर रखा है 25 अंश का है, ठीक है, 25 अंश का है। और आपको बताना ए ओ बी, मतलब आपको ये वाला बताना है। अब आपको यहाँ पर समझना ये है कि इन दोनों के लिए आपके अगर जीवा की बात करें तो आपका एक जीवा है तो यही है, बताइए, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। तो कोण जो आपका ए ओ बी होगा ये क्या होगा, ये 2 गुना होगा, और किसके, कोण ए सी बी के 2 गुना होगा। कहने का मतलब ये हो रहा है, तो 2 गुणा 25 कर दें कितना आपका आएगा, 50 डिग्री। तो 50 दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। कितना होगा, 50 अंश आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 28 आपके लिए यहाँ पर है, और 28 नंबर सवाल आपका कह रहा है कि चित्र में रेखाखंड ए सी वृत्त का व्यास है, ठीक है। तो जो रेखा ए सी है ये वृत्त का व्यास है। और आगे आपसे कहा गया है कि कोण बी डी सी की माप 115 अंश है, तो कोण ए सी बी की माप ज्ञात कीजिए। कोण ए सी बी की माप ज्ञात कीजिए। देखिए इस चित्र को मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा करके। इस तरीके से आपका बनेगा चित्र, और इसमें आपका केंद्र ये हो गया, और आपका इस तरीके से एक लाइन है, ठीक है, ये आपका केंद्र है ओ। और यहाँ पर आपका इस तरीके से बन रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज आपका यहाँ पर दोस्तों, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। इसका नाम आपका है ए बी और डी और सी, और एक आपकी लाइन बीच में की गई है, और इस लाइन ये आपकी लाइन कर दी गई, ठीक है। अब दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर, अगर आप देखें सही से तो आपको ये पता है कि जो आपका ए और बी और सी जो आपका ये वाला कोण जो आपका बन रहा है, ये अब आप लोग बताइए कितने अंश का ये कोण है, बताइएगा। आपका कोण त्रिभुज आपका ए बी सी जो आपका है ये कैसा है, ये आपका समकोण है ना। कैसा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण है, ठीक है। और क्यों है, इसका रीजन ये है कि ये अर्धवृत्त का कोण है, और अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है, समकोण होता है। इसलिए आपका ये वाला कोण जो है ये वाला कितना हो गया, ये वाला दोस्तों आपका है 90 डिग्री का, ठीक है। ये कितने का है, ये आपका कोण है 90 डिग्री का। इतनी बात आप सभी को क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये 90 का हो गया। अब दोस्तों आपको देखा है कि ये वाला कोण आपका है 115 का। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये वाला 115 का होगा तो आपका ये वाला कोण कितने का होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपके कैसे होंगे, ये दोनों कोण सम्मुख कोण, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर एक कोण निकाल देंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखिए 115 वाला, ठीक है, 115 वाला एक कोण, और उसके सामने वाला कौन सा है, कोण बी एस सी, और इन दोनों का योग कितना होगा, 180 अंश। ये तो आपको पता है कि 115 वाला उसके सामने वाला दोनों मिलाकर 180 के होंगे। तो कोण बी एस सी आप यहाँ पर निकालिएगा, ठीक है। बी एस सी कितना करेंगे, 180 से 115 को माइनस करेंगे, कितना आपका बचेगा यहाँ पर 65 डिग्री। तो यहाँ से दोस्तों आप माइनस कर देंगे तो आपका 65 आएगा। तो ये वाला आपका हो गया 65 अंश का, ये आपका 65 का हो गया। और अब आपको निकालना कौन सा, आपको निकालना है कोण ए सी बी के माप, और ए सी बी कौन सा है, ए सी बी आपका ये वाला है, ये वाला आपको निकाल देना है। तो अब तो आप लोग निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्या करेंगे आप लोग, आपको पता है कि आपका ए बी सी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, और वहाँ पर आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, 65 हमारा आ गया है, और आपका भी आ गया होगा। हम यहाँ पर 65 को हटा रहे हैं, और आगे देखते हैं कि आगे का सवाल हमारा कैसे सॉल्व होने वाला है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमें पता है त्रिभुज एबीसी समकोण है, समकोण है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का एक कोण उसका है, एक कोण 65 का है, और एक कोण जो आपको निकालना है कौन सा है, कोण एसीबी, और तीनों मिलाकर कितने होंगे 180 अंश के। और क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 9 6 15 मतलब 155, 155 प्लस का कोण एसीबी और आपका बराबर हो जाएगा 180 के। तो आपको 180 से 155 को माइनस करना है, तो आपका कोण एसीबी जो बनेगा वो मात्र कितने का बनेगा, 25 डिग्री का। आप माइनस करके देखिएगा, 180 से 155 को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर कितना आएगा, 25 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 29 नंबर, और यहाँ पर आपको समझना है कि आपका सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। तो देखिए, दी हुई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, बी सी डी ज्ञात कीजिए। आपका चित्र बना है आपके सामने, और थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है, ताकि हमें अच्छी तरीके से दिखने लगे। यहाँ पर ये इसका ओ केंद्र है, और ठीक इस तरीके से आपका चित्र बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका है चित्र बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ परिधि में बना हुआ है, और इस तरीके से आपका यहाँ पर बना हुआ है। अब बात हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि आपका ये वाला कोण बन रहा है 100 डिग्री का।
अब अगर मैं आपसे पता करूँ, ठीक है, कि आपका ये वाला कोण कितने का होगा, तो आप बताइएगा। इसका नाम था ए, बी और सी और डी यहाँ पर है और पी यहाँ पर है। आपका कोण ए ओ बी आपका 100 डिग्री का है। अगर मैं आपसे पूछूँ ए पी बी कितना होगा, तो बताइएगा ए पी बी कितना होगा। तो देखिए केंद्र पर बना कोण 100 का है, तो परिधि वाला कोण आधा होता है, ठीक है। तो आधे का मतलब 100 का आधा कर देंगे, कितना आपका आएगा, तो 100 का आधा आपका होता है 50। तो आपका ये वाला कोण आपका हो गया है 50 डिग्री का, ठीक है। तो कोण ए पी बी आपका हो गया है 50 डिग्री का। इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। अब अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें कि आपका ये वाला आप देखें त्रिभुज, ये वाला, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज अगर आप देखें अंदर से, ठीक है, मैंने इस पर, ठीक है, इस तरीके से देखिए, मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ इस तरीके से, अब आप समझ जाएंगे। इस तरीके से आपका जो आपका यहाँ पर ये कोण बना है ना, ये जो आपका त्रिभुज चतुर्भुज है, ये आपका चक्रीय है। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, समपूरक होते हैं। तो एक कोण 50 का है, तो उसके सामने का कोण कितने का होगा। तो आप क्या करेंगे, आप लोग क्या निकालेंगे, आप निकाल लेंगे कोण ए सी बी। क्या करेंगे, 180 से माइनस कर देंगे 50 को, तो कितना बचेगा 130 अंश। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया, कितना आपका आ गया 130 अंश का, आपका यहाँ पर आ गया, कितना आ गया 130 अंश का दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इतना आपने कर लिया। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए आपको मैं इसको थोड़ा अलग बना के दिखाऊँ आपको, कि आपकी इस तरीके से आपकी एक लाइन है, आपकी इस तरीके से एक लाइन है, और आपका ये वाला आपका कोण बन रहा है 130 अंश का। तो आपका ये वाला कोण कितने का बनेगा, बताइएगा। क्योंकि आपको ये पता है एक सिंपल सरल रेखा पर आपका बिल्कुल ये वाली लाइन आपकी सीधी लाइन है ना, इस पर आपका पूरा कितना बनेगा, आपका बनेगा 180 अंश का कोण, जिसमें इतना 130 का इतना हो गया, तो इतना बचेगा 50 का बचेगा ना। तो आपका ये वाला कोण जो होगा कितना होगा 50 डिग्री का। तो 50 अंश दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोण बी सी डी की माप आपसे पूछी गई है, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस तरीके से आप लोग कम से कम चीज़ लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को अपने दिमाग में ही सॉल्व करें, कैसे आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई सा भी सवाल आपके एक बार में समझ में ना आए, तो आप लोग वीडियो को एक बार और देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाए। आगे आप यहाँ पर देखेंगे इसके बाद प्रश्न नंबर 23 को। तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आपको सवाल में बताया गया है कि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, ओ वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 70 डिग्री है। तो कोण ओ सी डी का मान ज्ञात कीजिए, ओ सी डी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरीके से आपका बना हुआ है एक चित्र, और इस चित्र में आपका क्या एक केंद्र है, केंद्र में क्या इस तरीके से एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से है, ठीक है। एक यहाँ पर एक केंद्र आपका है, ये इसका नाम है ओ, ठीक, और ये लाइन आपकी इधर से है, ठीक है, ये लाइन आपकी इधर से है इस तरीके से, और ये लाइन आपकी इधर से है। बात यहाँ पर ये है कि आपका ये वाला कोण आपको बताया गया 70 डिग्री का है, और ये वाला कोण पहले आप मुझे बताइए। देखिए इसका नाम है ए बी डी सी। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये वाला कोण कितने का होगा। तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है समझिएगा, ये जो आपकी दो लाइनें आपकी एक दूसरे को काटती हैं, तो इनके सामने आमने सामने के जो कोण होते हैं ये होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अगर आपका ये वाला 70 का है, तो आपका ये वाला भी 70 का होगा। तो पहले तो आपको इतनी बात समझनी है, मैंने आपको बताया है कि जब दो लाइनें एक दूसरे को तिर्यक काटती मतलब, तो उसमें क्या होता है कि आपके आमने सामने के जो आपके कोण होते हैं बराबर हो जाते हैं। एक 70 का, तो उसके सामने जस्ट सामने वाला भी 70 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक चीज़ तो यहाँ पता लग गई है कि आपका एक कोण 70 का हो गया है, ये वाला कोण आपका हो गया 70 अंश का, ठीक है। कितने का हो गया, 70 का हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे क्या हमसे पूछा गया है। हमसे कहा गया कोण ओ सी डी की माप, और ओ सी डी का मतलब आपको ये वाली माप आपको बतानी है, आप ये वाली आपको माप बतानी है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आपका एक अंदर बन रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज में आपका ये वाला, ठीक है, आपका ये वाला और आपका ये वाला, ये दोस्तों दोनों आपकी त्रिज्याएँ हैं, ओ डी और ओ सी त्रिज्याएँ बन रही हैं। ओ डी और ओ सी त्रिज्याएँ बन रही, इसका मतलब है कि इनके सामने वाले कोण ये भी बराबर होंगे। अगर आपका ये वाला एक्स है, आपका ये वाला भी एक्स होगा। देखिए बात को एक बार में समझ लीजिएगा। अब आपका यहाँ पर क्या बन गया, आपका ये बन गया एक त्रिभुज, आपका हो गया त्रिभुज ओ डी सी। और इसमें आप अगर देखेंगे तो तीनों कोणों को जोड़ लीजिए, x प्लस 70 कितना होगा बराबर, आपका हो जाएगा 180 अंश का। तो 2x कितना आपका हो जाएगा 180, कितना होगा आपका 180 माइनस 70 कर देंगे, तो 2x आपका बचेगा 110 का। और यहाँ से आप x निकालेंगे, कितना आपका आएगा 55 का। तो x आपने निकाला, कितना आपका आ गया 55 डिग्री का। तो बस आपको x निकालना ना, आपको निकालना कौन सा है, कोण ओ सी डी। तो आपका कोण ओ सी डी कितना होगा, कोण ओ सी डी आपने माना x, तो आपका हो गया 55 का। तो इस तरीके से आपका 55 आ गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया है। आगे देखिए इसके बाद प्रश्न नंबर 31 के बारे में यहाँ हम लोग बात करेंगे। 31 नंबर आपसे कह रहा है कि 4 सेमी की त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत त्रिभुज ए बी सी एक समबाहुभुज है। दीर्घ चाप ए बी सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए 4 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के अंतर्गत, एक वृत्त आपका इस तरीके से है और इसकी त्रिज्या आपको देखिए 4 सेमी, ठीक है।
आगे पढ़ेंगे त्रिभुज ABC एक समबाहुभुज मतलब सम, ठीक है, मतलब क्या, मतलब समबाहु त्रिभुज है, तो इसके अंतर्गत आप बनाएंगे एक समबाहु त्रिभुज। तो मैं इस तरीके से इसके अंतर्गत एक समबाहु त्रिभुज बना देता हूँ, ठीक, इस तरीके से आपका बन जाएगा, जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। थोड़ा बाहर निकल गया, कोई समस्या वाली बात नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप बना देंगे और इसका नाम रख देंगे ABC। और कह रहा है कि दीर्घ चाप ABC की लंबाई, दीर्घ चाप ABC कौन सा, दीर्घ माने बड़ा हुआ चाप, और ABC का मतलब A से लेकर B, इस तरीके से आपका ये वाला जो आपका बताया ना, ये वाला यहाँ तक, थोड़ा आउट हो गया, ये वाला जो आपका यहाँ तक आ रहा है ना, ये वाला यहाँ तक, तो आपको इसकी माप बतानी है, ठीक है। मैंने इतना ब्लैक कर दिया है, A से लेकर C तक, आपको इसकी माप बतानी है। तो इसकी चाप मतलब ये चाप आपका जो है ABC, आपको इसकी माप बतानी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा सूत्र क्या होता है चाप निकालने के लिए। हमें निकालना है चाप ABC की माप। निकालने के लिए मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो थी एरिया वाली होगी, आयतन, ठीक है, उसी किसी में एक सूत्र आपका था परिध वाला, ठीक है, हाँ ठीक है। तो क्षेत्रफल वाली वीडियो थी और उसमें आपका था कि आप लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल परिमाप कैसे निकालते हैं, तो वही आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, ABC निकालेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सूत्र आपका होता है 2πr इंटू θ/360 होता है। अब देखिए यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या तो आपको दे रखी है, और साथ ही आप एक चीज़ देखें, देखिए आपका इसका केंद्र मान लीजिए इसका O है, ठीक है। तो देखिए आपको बताना क्या है, आपको यहाँ बताना है O आपका है केंद्र, तो आप O इसको मान लीजिए, ठीक, आपका O केंद्र हो गया, ठीक है। और आपको बताना है कि दीर्घ चाप, और तो दीर्घ चाप इसका मतलब कौन सा है, देखिए यहाँ से अगर आप इसको मिलाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से इसको यहाँ तक मिला देंगे और इसको यहाँ मिला देंगे, तो दीर्घ चाप के लिए आपका कोण कितना होगा, तो आपको कोण ये वाला बनेगा ना, ये वाला कोण। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि आपका कोण होगा कितने अंश का, मेन बात क्या आती है, आपका कोण होगा कितने अंश का। अब आप ये देखिएगा, अगर आपका ये वाला कोण, अगर आपका देखिएगा ये आपका समबाहु त्रिभुज है, तो आपका ये वाला कोण कितने का, ये तो आपका होगा 60 अंश का। और अगर आपका ये कोण 60 अंश का होगा, तो ये वाला आपका बन गया 120 डिग्री का, बताइएगा, ठीक है। जो आपका ABC जो आपका चाप है वो कितने डिग्री कोण में बन रहा है, तो 120 अंश का हो जाएगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण, गलत कहा मैंने यहाँ पर, ठीक है, 120 का नहीं होगा, 120 का तो अंदर वाला होगा, 120 का नहीं होगा, ठीक है। 120 का तो ये वाला होगा, ये वाला 120 का होगा, ये वाला आपका होगा 120 का। और अगर अंदर वाला 120 का होगा तो बाहर वाला कितना होगा, ये टोटल आपका मिला के होता है 360 अंश का, 360 का होता है। तो आपका ये वाला होगा 240 अंश का, कितना का होगा, 240 का होगा। तो बस ये बात पहले आपको समझनी है, ठीक है, कि जो आपका दीर्घ वाला वृत्त बन रहा है ये कितने का, ये आपका 240 का बन रहा है। तो बस अब तो सवाल लग जाएगा आपका। देखिए 2π का आप 2π रहने देंगे, आर कितना है, 4 सेमी त्रिज्या वाला, ठीक है, तो 4 लिखेंगे, और थीटा आपका हो गया 240 का, बटा में कर देंगे 360, और इसको कर देंगे सॉल्व, 12 दूना 24, 12 3 36, तो ये इतना आ गया। और ये आपका मिला के कितना हुआ, 4 दूना 8 दूना 16, पाई बटा में 3, ये आपका इतना बना। कहाँ पर है, तो यहाँ पर तो कहीं पर नहीं है, तो आपका यह होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 31 के बाद 32 के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, और इस टाइप का सवाल आपका इससे पहले आ भी चुका है, फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका व्रत बना हुआ है, और व्रत में आपका इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपका है यहाँ पर, और इस तरीके से आपका यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ बना हुआ है, और ये आपका केंद्र इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। मेन बात समझने वाली ये है कि आपको ये देखा है कि आपका ये वाला जो कोण है आपका, ये आप कोण देखा है 160 अंश का, कितने का है, 160 अंश का। तो आप ये बताइए मुझे ये वाला कोण कितने का होगा। देखिए इसका नाम है BA और D और CE। आप ये बताइएगा कि आपका ये वाला कोण कितने का होगा, A वाला। तो A वाला कोण आपका ये वाला कितने का, आपका होगा 80 अंश का। क्यों, क्योंकि आपका 160 का आधा होगा ना, क्योंकि एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिध पर बने कोण का 2 गुना होता है, तो परिध वाला कोण आधा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 का 2 गुना होता है 160, तो आपका 80 हो गया वहाँ पर। और उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे आपको ये वाला जो आप पूरा ये जो आपका ये एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिखाना, ये वाला जो आपका बना हुआ है ये आपका कौन सा बना है, ये आपका बना है एक चक्रीय चतुर्भुज। कौन सा है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप लोग ये निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे बताइए, आप लोग कोण BCD निकालेंगे, BCD कैसे निकालेंगे, आपको 180 से माइनस करना है 80 अंश का, तो आपका हो जाएगा 100 डिग्री का। कितना हो जाएगा, 100 अंश का। तो यहाँ से आपने यहाँ पर निकाल दिया है, कितना आपका आ गया, 100 का आ गया ना, तो आपने ये निकाल दिया, आपका आ गया है 100 डिग्री का, ठीक है। और आपको निकालना कौन सा, आपको निकालना है DC का मतलब आपको ये निकालना है।
अब आप खुद बताइएगा, ये पूरी एक सिंपल लाइन है कि ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सरल रेखा है, और आपका एक इधर का कोण हो गया 100 अंश का, तो इधर का बचेगा 80 अंश का, तभी तो आपका मिला के 180 होगा ना। तो आपका 80 अंश का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाले में, ए वाला जो आपका है वही बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 80 अंश दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, बात को आपने समझ लिया होगा 80 अंश कैसे आपका हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 33 नंबर, और यहाँ पर आपको समझना है कि इसके लिए आपका क्या बनेगा। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका बना हुआ है, एक व्रत बना हुआ है, और व्रत का केंद्र आपका ओ यहाँ पर है, और यहाँ पर आपका बन रहा है ए बी, और इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर बन रहा है, क्या बन रहा है आपका यहाँ पर ये है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है, ये आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पर आपका है डी, और यहाँ पर आपको ये नहीं बताया गया है कि कौन सा कोण कितने डिग्री का, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ रखा है कि जीवा ए बी और वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। जीवा ए बी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, और इसका मतलब ये देखिए जीवा ए बी ये वाली है, और त्रिज्या आपकी ये वाली है और ये वाली है, और ये कैसी है, ये तीनों कैसी बराबर हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आपके जीवा तीनों मतलब त्रिज्या और ज्या सब बराबर हैं, तो आपका जो अंदर ओ ए बी आपका जो बन रहा है त्रिभुज, ये आपका कैसा बनेगा, ये आपका बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो अब आप लोग ये बताइएगा कि आपका ये भी ये वाला कोण आपका है, ये कितने का बनेगा, आपका हो जाएगा 60 अंश का। कितने का हो जाएगा, आपका हो जाएगा 60 अंश का, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 का होता है, तो ये 60 का हो गया। अब आप ये बताइएगा, आपसे पूछा गया कोण ए डी बी, और ए डी बी का मतलब आपको ये वाला बताना है, और एक ही चाप द्वारा है, मतलब एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बन रहा है, और उसी जीवा द्वारा आपका बन रहा है परिध पर। तो एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण से परिध पर बने कोण का दोनों होता है, तो परिध वाला आधा होता है, तो 60 का आधा कर देंगे। ठीक है, केंद्र पर हमेशा 2 गुना बनता है, तो परिध का आपका आ जाएगा 30 अंश का। बात को समझे आप लोग, तो 30 अंश आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बन जाएगा। ठीक है, कितना बनेगा 30 अंश। तो कोण ए डी बी की माप क्या होगी, 30 अंश। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इतने में आपको यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न के बारे में। तो आइए समझते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 34 के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके लिए आ चुका है क्वेश्चन नंबर 34। इस सवाल को आपको देखना है। चित्र में कोण सी ए बी 45 अंश है, कोण ए के बी 105 डिग्री है, कोण के सी डी की माप ज्ञात कीजिए। आपका इस तरीके से बना हुआ है चित्र, और इसमें आपसे क्या रखा है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर आपसे कहा गया है, यहाँ पर आपका सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि देखिए पहले नाम लिख लीजिए। ठीक है, क्या है डी सी ए बी और के यहाँ पर है, और के यहाँ पर हो गया। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको रखा है यहाँ पर है कि आपका ये वाला कोण कितना है, ये वाला आपका है 45 का, और इसके बाद आपको रखा है ये वाला, ये कितना का आपका है, ये आपका रखा है 105 का, 105 का। ठीक है, 105 का आपको रखा है, कितना आपको रखा है, आपको रखा है 105। ठीक है, ये दो कोण आपको दे रखे हैं, और यहाँ पर पहले आप एक काम करें, आपसे क्या रखा के सी डी कौन सा हो, के सी डी आपको ये वाला, ये आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर एक काम करते हैं, देखिए ये आपका बना इस तरीके से, आपका बना है त्रिभुज बना है ना, आपका ये वाला है के, ये वाला आपका ए, ये आपका है बी, और ये वाला आपका है 105 डिग्री का, और ये वाला आपका है 45 का। अब मुझे आप ये बताइए ये वाला कितने का होगा, बताइएगा एक बार सोच के जवाब कि ये वाला कितने का होगा। तो अगर आप लोग इसको 180 में से 45 105 को माइनस कर दो, निकल आएगा। कैसे निकालेंगे, देखिए हम निकालेंगे कोण ए बी के, तो कैसे निकालेंगे, हम 180 में से माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 105 और प्लस 45 को माइनस कर देंगे। ठीक है, देखिए 180 माइनस का बनेगा 150, और ये दोस्तों आपका बनेगा 30 डिग्री का, कितना बनेगा 30 अंश का। तो आपने यहाँ पर निकाल दिया है, आपका आ गया है 30 अंश का। तो इस तरीके से आपने इतना कह लिया है ना, तो आपका ये वाला कोण आ गया, कितना आ गया 30 अंश का। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, आपका 30 अंश का आ गया ना, यहाँ पर आपसे करा कोण के सी डी आपको निकालना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका इस तरीके से, अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर जीवा खींच सकते हैं इस तरीके से, और एक ही जीवा द्वारा आपका क्या बन रहा है, आपका ये वाला कोण बन रहा है और ये वाला कोण बन रहा है। ये दोनों कोण आपके एक ही जीवा के द्वारा बन रहे हैं, और एक ही जीवा द्वारा बनाए गए कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर आपका ये वाला 30 है तो आपका ये वाला भी 30 होगा, और 30 का मतलब आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने का होगा आपका यहाँ पर, आपका बनेगा 30 डिग्री का। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 30 अंश। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
आगे समझते हैं यहाँ पर इसके बाद प्रश्न नंबर 35 को। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रश्न नंबर 35 हम लोग यहाँ पर कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो देखिए चित्र में 4 बिंदु दिए गए हैं, ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित हैं। यदि कोण ए बी सी 90 डिग्री का है, ए सी बी 50 डिग्री का है, तो बी डी सी की माप क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, क्या कहा गया है कि ए बी सी डी 4 बिंदु स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आपका है, आपका इस तरीके से एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपका बना है एक वृत्त, और वृत्त में क्या है दोस्तों यहाँ पर है, वृत्त में आपका देखिए क्या यहाँ पर है कि ये आपका इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका बन रहा है और क्या रखा है कि ठीक है इतनी बात कर रखी है, ठीक है। और आगे आपसे क्या रखा है कि आपका ये विकर्ण इससे मिला है और ये विकर्ण आपका इससे मिला है। आपका नाम यहाँ पर बन रहा है ए और बी और सी और डी, और इसके बाद में आपका ये वाला बन रहा है 90 का, ये बन रहा है 90 डिग्री का, और ये आपका है 50 अंश का। और आपसे कहा बी डी सी की माप, बी डी सी का मतलब आपको इसकी माप निकालनी है। तो इसकी माप के लिए पहले आप इसकी माप निकाल दीजिए। देखिए 90 50, तो ये कितना होगा, कोण बी ए सी कितना होगा, बी ए सी बताइए, बी ए सी कितना मतलब ये वाला कितना होगा। तो आप क्या करें, आप 180 में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस कर देंगे, 90 और 50 को माइनस कर देंगे, कितना आपका आएगा, 180 में से आपने 140 को माइनस कर दिया, आपका आ गया 80 डिग्री का। तो ये आपका हो गया 80 अंश का। अब आप यहाँ पर देखिएगा, अगर आपका ये कोण 80 का हो गया है तो आपका ये वाला भी 80 का होगा, क्योंकि ये एक ही जीवा द्वारा बनाए गए कोण हैं। ये वाला आप देखिए यहाँ पर, ये वाला देखिए आप लोग एक वाला कोण, और आप ये वाला कोण देखिए, इन दोनों कोणों के लिए आपकी जीवा एक ही है, ठीक है। इसलिए दोनों कोण आपके 80 के होंगे, तो आपका इनमें से कोई नहीं बनेगा, ठीक है। तो 35 नंबर क्या होगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका मैंने जो यहाँ पर माइनस किया ना, ये माला माइनस किया जब मैंने, तो यहाँ पर गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, ये माइनस में 80 नहीं आएगा, 40 आएगा, 40। तो आपका जो आंसर बनेगा ना, ये 80 नहीं होगा, कितना बनेगा आपका 40, ठीक है, 40 बनेगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। बी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बन जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के 35 के बाद 36 के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे सवाल नंबर 36 को। तो इस तरीके से आपका एक बना है वृत्त, ठीक है, आपका वृत्त बना हुआ है, और वृत्त के अंतर्गत आपका जो है यहाँ पर ए बी, ठीक है, क्या क्या है आपका दोस्तों यहाँ पर बन रहा है कि बी ए और डी और सी, ये आपका यहाँ पर बन रहा है इस तरीके से है, और ये आपका बना है ओ, ठीक है, ये आपका बना है ओ, और यहाँ से आपका ये मिला है, ठीक है। हम यहाँ पर अब ये देखेंगे, आपको ये बताया गया, ये आपको लिखा है 110 का, और आपको निकालना है कितना, x निकालना आपको है। कैसे निकालेंगे इसका मान, ये हमें समझना है ना। तो पहले हम इसका मान निकालते हैं, इस वाले का मान आप निकाल सकते हैं, क्योंकि केंद्र वाला 110 का है, तो परिधि वाला आधा होगा, कितने का होगा, 55 का। 55 का आपका वो हो गया है। अब इसके बाद आपको समझना क्या है, देखिए यहाँ से ए बी और सी और ये, ठीक है, ये सब मिलाकर, ये सब दोस्तों आपका मिलाकर ये 55 वाला ये है, और ये आपका x वाला है। देखिए ए बी सी डी आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, मतलब x + 55 बराबर 180 अंश। ये आपका बन जाएगा x + 55 बराबर 180 अंश। x निकालेंगे कितना आपका आएगा, 180 से 55 को माइनस करेंगे, कितना आपका आएगा, 10 से 5 गया 5, और 7 से 5 गया 2, 1, कितना दोस्तों आपका हो गया 125 का, ठीक है, 125 का आपका यहाँ पर हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, और 125 अंश आपका यहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 137 के बारे में। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखिएगा, प्रश्न नंबर आपके लिए है 37 नंबर। दी हुई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जिसके विकर्ण एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि कोण बी डी सी बराबर 60 अंश का है, तो कोण बी ए सी 40 का है, तो कोण बी सी डी का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि आपका ये सवाल कैसे सॉल्व होने वाला है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका एक बना है वृत्त, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक वृत्त इस तरीके से, और वृत्त बनाने के बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, ये आपका बना है यहाँ पर ए बी, और ये आपका यहाँ तक गया इस तरीके से, आपका यहाँ पर है डी, और ये आपका यहाँ तक गया, ये आपका है सी, और ये आपका यहाँ से मिला हुआ है, ठीक है। और फिर दोस्तों आपके दोनों कोण इस तरीके से आपके यहाँ पर मिले हुए हैं, और जहाँ पर एक काट रहे हैं एक दूसरे को, उसका नाम आपका क्या है, पी। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा, इतना कर लेने के बाद आप क्या करेंगे, आपका ये वाला कोण हो गया कितने का, 40 डिग्री का, और ये वाला कोण कितने हो गया, 60 डिग्री का, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों सवाल क्या कर रहा है, सवाल कह रहा है कि कोण
डी बी सी, सबका मैंने मान रख दिया है। आपसे निकालना है कोण बी सी डी। और बी सी डी कौन सा है? बी सी डी मतलब आपका ये वाला कोण है, ये वाला कोण। ये वाला कोण दोस्तों आपको यहाँ पर निकाल देना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सही से आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपकी ये वाली, अगर आप जीवा मानेंगे यहाँ से यहाँ तक ये वाली जीवा, तो इसी जीवा के द्वारा आपका एक कोण आपका ये वाला बन रहा है और एक कोण आपका ये वाला बन रहा है। बताइएगा बन रहा नहीं बन रहा है? एक ही जीवा द्वारा आपके दो कोण यहाँ बन रहे हैं। कौन सा? डी ए सी और डी बी सी। डी ए सी डी बी सी बराबर होंगे क्या? कोण डी ए सी बराबर कोण डी बी सी बराबर होंगे। तो डी ए सी आपको नहीं पता है, आपको डी ए सी निकालना है। तो डी ए सी कितना होगा? 60 अंश का हो जाएगा। यहाँ से बात को समझ लीजिए। तो आपने ये वाला कोण निकाल दिया है, 60 डिग्री का आपका आ गया। ठीक है, इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद आपको निकालना है अब कोण बी सी डी। अब देखिए कोण बी सी डी ये वाला है, कोण बी सी डी आपको निकालना है, कोण बी सी डी। तो बी सी डी कोण आपको निकालना है। ठीक है, प्लस और देखिए आपका ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो बी सी डी उसके सामने वाला ये वाला कितना है आपका कोण, और बी ए डी ये मिला के आपका होगा 180 अंश का। बात को समझिए आप लोग कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है चक्रीय चतुर्भुज के, इसलिए इसके आमने सामने का कोण का योग कितना होगा? 180 का हो जाएगा। और बी सी डी है कितना? तो बी सी डी तो आपको निकालना है, तो लिखेंगे कोण बी सी डी और प्लस, और कोण बी ए डी कितना है? तो बी ए डी देखिएगा तो आपका है 60 अंश और 40 को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा ये बराबर 180 अंश। ठीक है, तो इतना आपका हो गया है। और आपको करना क्या पड़ेगा? अब आपको इस वाले को माइनस कर देना है। तो कैसे माइनस करेंगे? तो हम लोग यहाँ पर दोस्तों 180 से माइनस कर देंगे किसको? 6 4 10 मतलब 100 को माइनस कर देंगे तो आपका ये बनेगा 80 डिग्री का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आपका 80 डिग्री वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आपका हो जाएगा? 80 अंश। तो इस तरीके से आपका सवाल नंबर 37 भी यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब इसके बाद हमें समझना है सवाल नंबर 38। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर 38 आपके लिए यहाँ पर है। और 38 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है इसको देखिएगा। चित्र में ए ओ बी वृत्त का व्यास है और त्रिज्या ओ डी, व्यास ए बी पर लंब है। यदि चाप डी बी पर कोई बिंदु सी हो तो कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। सवाल को तो आपने पढ़ लिया है, इसलिए इसको देखते हैं हम लोग। इस तरीके से आपका एक वृत्त है। ठीक है, ये आपका एक वृत्त बना हुआ है और वृत्त का आपका ए ओ बी एक वृत्त का व्यास है, मतलब इस तरीके से आपका ए ओ बी है। ठीक है, ए ओ बी आपका है ए और बीच में आपका ओ कहीं पर है, फिर आपका है बी। ये वृत्त का आपका है क्या? व्यास है। और त्रिज्या ओ डी ए बी पर लंब है, ए बी पर लंब है, एक ओ डी त्रिज्या है, ये इस पर लंब मतलब ये 90 का बन रहा है। ठीक है, ये कितना ये बन रहा है आपका 90 का। ठीक है, यदि चाप डी बी पर कोई बिंदु सी है, चाप डी बी ये वाला है और इस पर कोई बिंदु सी, मतलब आपने मान लिया यहाँ पर आपका कोई बिंदु सी हो गया, मान लिया आपने ये आपका बिंदु सी हो गया। ठीक है, तो कोण ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी डी का मान ज्ञात कीजिए। ए सी डी का मतलब आपको इस वाले का मान निकालना है, इस वाले का मान, इस वाले का आपको मान निकालना है, ये वाला। देखिए बिल्कुल सिंपल सवाल है, अगर आप सही से इसको समझेंगे तो बिल्कुल सिंपल सवाल आपके लिए होगा। अगर आप इस वाले को मान लें कि आपका है जीवा, ए डी एक जीवा है, तो ए डी जीवा के द्वारा क्या क्या यहाँ पर हो रहा है ये समझिएगा। ए डी जीवा के द्वारा आपका एक कोण ये बन रहा है, ये वाला कोण, और एक कोण आपका ये वाला बन रहा है। एक कोण बन रहा है परिधि पर, एक बन रहा है केंद्र पर, नहीं दिख रहा है आपको तो अब देखिएगा यहाँ पर एक यहाँ बन रहा है, एक बन रहा है यहाँ पर। तो ये वाला कोण परिधि वाला है और ये वाला कोण केंद्र वाला है। और केंद्र वाला कोण आपको पता है कि ये लंब है, लंब का मतलब कोण आपका जो ए ओ डी है ना, ये आपका 90 डिग्री का है। और आपको बताना है कोण ए सी डी, ये आपको बताना है कितने का होगा। तो कितना? केंद्र, एक ही जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो ये डबल है, ये 2 गुना है, तो इसका आधा कर दीजिए, 90 का आधा कर दीजिए, कितना आपका आएगा? 45। तो 45 वाला आपका यहाँ पर बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बनेगा। ठीक है, और कितना बनेगा? तो आपका बन जाएगा यहाँ पर 45 अंश। तो इस तरीके से आप लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे। चलिए इसके बाद हम समझते हैं सवाल नंबर 38 के बाद 39 नंबर को। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा सवाल नंबर आपके लिए आ चुका है 39 नंबर, और इस सवाल को भी फटाफट से आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है लेकिन थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं इसके लिए बड़ा सा बना लूँगा एक चित्र। इस तरीके से आपका यहाँ पर बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपका बन जाएगा वृत्त, और वृत्त में दोस्तों इस तरीके से आपका यहाँ पर हो जाएगा पी ओ क्यू, क्या हो जाएगा? पी ओ क्यू। और यहाँ से आपका इस तरीके से गया है और यहाँ से आपका इस तरीके से गया है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर मिल रहा है।
ठीक है। और इतना होने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका ये वाला यहाँ से मिला हुआ है, ये वाला आपका यहाँ से मिला हुआ है और ये आपका यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर है आर, यहाँ पर है एस। यहीं पर आपको बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। देखिए आपका जो ओ आर है और ओ ये वाला आपको देखा बराबर है, और आपको पता ओ आर और ओ एस आपकी त्रिज्या है तो ये बराबर होगा। तो ओ आर ओ और आर एस और ओ एस ये सभी हो गए बराबर। ये सभी कैसे हो गए? ये सभी दोस्तों आपके हो गए बराबर। पहली बात ये पर आप समझे होंगे, ये सभी कैसे हो गए आपके बराबर हो गए। अब अगला स्टेप आप समझिएगा, अगर ये सब बराबर हो गए हैं तो आप ये देखिएगा कि ये वाली भुजा आपको दिख रही होगी और आपको ये वाली भुजा दिख रही है। इन दोनों भुजाओं में दोस्तों आपको दिख रहा है कि देखिए पी ओ बराबर ओ क्यू आपका हो जाएगा। पी ओ जो है ये आपका ओ क्यू के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पी क्यू का मध्य बिंदु आपका ओ है और उसी प्रकार से आपका टी एस, यहाँ पर सवाल को आप देखिए, सवाल कर रहा है कि जीवा आर एस त्रिज्या ओ आर के बराबर है, बढ़ाने पर पी आर और क्यू एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो पी टी क्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ से कुल मिलाकर बात यह है कि आपका यहाँ पर जो आपका टी एस और एस क्यू होगा ये भी आपका बराबर होगा, और पी यू और ओ क्यू ये भी बराबर होगा, और आर क्यू पी आर और आर टी ये भी बराबर होगा। ये सभी आपके होंगे बराबर। तो अगर ये सब बराबर होंगे तो आपका दोस्तों यहाँ से एक चीज़ निकलेगा कि आपका जो पी क्यू है ये आपका बराबर होगा, आपका जो पी क्यू बराबर होगा वो आपका होगा क्यू टी के, और ये बराबर होगा टी पी। ये आपके तीनों बड़ी बड़ी भुजाएँ कितनी होंगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बराबर आपका हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ से आपसे कहा कोण पी टी क्यू कितना होगा? कोण पी टी क्यू का मतलब आपको ये वाला कोण बताना है। तो कोई सा भी कोण पूछा, जब आपकी भुजाएं बराबर होंगी तो आपके सभी कोण बराबर होंगे। तो आपके ये सभी कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। और बराबर का मतलब है कि आपका जो पी क्यू आर, जो आपका पी क्यू टी, जो आपका पी क्यू टी जो आपका कोण है ना त्रिभुज, ये आपका कैसा होगा? आपका होगा समबाहु त्रिभुज। कैसा? समबाहु त्रिभुज पी टी क्यू। तो इसमें आपका पी और टी और क्यू, कोण पी टी क्यू कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, ये आपका समबाहु बन जाएगा तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 60 डिग्री का। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिएगा, समझिएगा सवाल को। ठीक है, सवाल आपका बस यही कह रहा था, तो आप लोग यहाँ पर इस सवाल को समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आपका 60 अंक का बन जाएगा। और जब कभी भी अब आपके सामने बिल्कुल इस टाइप का सवाल आया तो आप उसको देखते ही बता दें। ठीक है, कि ये जो आपका कोण है 60 डिग्री का यहाँ पर आ जाएगा निकल के। आगे देखिए आप लोग इसके बाद में प्रश्न नंबर 40 को यहाँ पर देखिएगा। 40 नंबर सवाल आपका कह रहा है चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसका बहिष्कोण डी सी है, डी सी ई है, और कोण डी ए बी 80 अंश का है, तो कोण डी सी ई का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपके सामने चित्र बना हुआ है और इसको मैं इस तरीके से बना लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो सवाल आपका देखिए इस तरीके से आपका है ए, और आपका यहाँ पर डी है, यहाँ पर आपका इस तरीके से है, और ये आपका है बी सी ई, और ये वाला कोण आपको देखा 80 अंश का है। और आपको बताना कौन सा? आपको बताना है कोण डी सी, और डी सी कौन सा है? डी सी आपका ये वाला है, ये वाला आपको बताना है। ठीक है, तो आप सभी को यहाँ पर सवाल दिख रहा होगा अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पर इस सवाल में दोस्तों आपका यहाँ पर क्या होगा ये आपको देखना है। आपसे पूछा गया है बहिष्कोण और आपको एक अंतःकोण दे रखा है, तो आप समझिएगा चक्रीय चतुर्भुज का जो आपका बहिष्कोण होता है बिल्कुल उसके सम्मुख स्थित अंतःकोण। कहने का मतलब क्या है? देखिएगा ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे, तो मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। आप पहले ये बताइएगा कि आपको ये तो पता है कि आपका ये दोनों कोण, मैंने ब्लैक ब्लैक एक कोण बनाया आपका है, वो एक आपका ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिला के आपके 180 अंश से होंगे। बताइए, क्योंकि आपका ये चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी डी आपका हो जाएगा 100 डिग्री का। कितना होगा? 100 का हो गया ना। अब देखिए फिर आपको निकालना है कौन सा आपको निकालना है? डी सी। अब यहाँ पर आप देखिएगा आपको ये एक बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है, यहाँ पर है, मैं आपको बना कर दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग, आपको ये वाली बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही है और जिसमें आपका एक कोण दिख रहा है 100 का, तो दूसरा वाला आपका हो जाएगा 80 का, तभी ये मिलाकर आपका होगा 180 अंश का। तो आपका 80 वाला यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट भी होता है कि जो आपका बहिष्कोण होता है उसके सम्मुख अंतःकोण, मतलब क्या है कि उसमें जो आपका बन रहा है वो वाली भुजाएँ छोड़ दीजिए आप। कौन सी भुजाएँ? जैसे आपका यहाँ पर बन रहा था 80 वाला, तो आपको ये छोड़ना था, ये छोड़ना था, और इनके अलावा आपको कोण देखना कौन सा कोण बनेगा। तो आपका पीछे वाला बन रहा था 80 डिग्री का, तो आपका वही वाला बनेगा। ठीक है, तो 80 का आपका यहाँ पर बन जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको आगे समझना पड़ेगा कि सवाल नंबर 41 कैसे लगेगा। तो एक एक सवाल करके हम सभी सवालों को यहाँ पर समझेंगे। और अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा आप लोग यहाँ पर डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। ठीक है, और अगर आपको इससे पहले का कोई सा भी चैप्टर पढ़ना है तो आप लोग पढ़ सकते हैं।
चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त पर 3 बिंदु ABC हैं, ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पर हैं। कोण ACB 40 का है, कोण AOB आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मैं आपको बता भी चुका हूँ, कई बार मैंने आपको सवाल बताया, ये वाला है। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पर बन रहा है। और आपको ये बताया गया है कि आपका ये वाला कोण आपका है 40 डिग्री का, और आपको ये बताना कितने का है। तो ये तो आप केंद्र वाला देखिए, एक ही जीवा द्वारा केंद्र बन रहा है, परिधि बन रहा है, तो केंद्र वाला कोण जो होगा AOB, ये परिधि वाले का 2 गुना होगा, तो 2 गुना 40 का हो जाएगा, कितना आपका होगा 80 डिग्री का। तो 80 अंश आपका बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा। ठीक है, कितना आपका बनेगा 80 अंश दोस्तों, आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सवाल नंबर 41 के बाद 42 नंबर को। तो यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 42 यहाँ पर आ चुका है, और ये सवाल आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सवाल को समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर भी सवाल को हम लोग। AB और CD एक वृत्त के 2 जीवाएँ हैं, जहाँ AB बराबर 10 सेमी और CD बराबर 24 सेमी, और AB समांतर है CD के। देखिए इस तरीके से आपका एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपका एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंतर्गत आपकी AB CD 2 जीवाएँ हैं। AB और CD आपकी 2 जीवाएँ इस तरीके से हैं, और AB 10 है और CD 14 है। AB 10 है और CD 14 है। तो आपने मान लिया, देखिए AB आपने ये मान लिया और CD आपने ये मान लिया। ये आपकी हो गई 10, ये वाले आपके 10 है, और ये आपकी कितनी है 24 है। और कह रहा है कि AB समांतर CD से समांतर कर दी मैंने। ठीक है, AB और CD के बीच की दूरी 17 है, इसका बीच में केंद्र कहीं पर O होगा, और इसके बीच की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये आपको रखी 17 देखिए आपको। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, आपको निकालनी है इसकी त्रिज्या। तो अब आपको यहाँ पर समझना है क्या करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ से इसको मिला लीजिए, और यहाँ से आप इसको मिला लीजिए। आपको दोस्तों यहाँ पर त्रिज्या नहीं पता है, तो आप ये बताएगा इसकी त्रिज्या होगी कितनी। तो इसकी त्रिज्या आप R मान सकते हैं ना, आप ये मान लेंगे R, ये आपकी R हो जाएगी। ठीक है, फिर दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर हम लोग इसके कि ये वाला कितना होगा, ये वाला देखिए पूरी आपकी है 10, ये भी पूरी 10, आपकी आधी 5 होगी यहाँ पर। और नीचे आप बात करेंगे तो आपकी आधी कितनी होगी, तो आपकी पूरी है 24, तो आधी कितनी होगी आपकी 12 होगी यहाँ पर। ये भी बात आप सभी क्लियर होगी। ठीक है, बात इतनी समझ रहे आप लोग। तो इसके बाद आपको आगे समझना है। ठीक है, इतना तो आपने कर लिया होगा ना, 5 के लिए आपने है, 12 कर लिया है, 8 कर दिया है। अब दोस्तों आपकी बात रहे इस लंब के बारे में। तो लंब के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका टोटल 17 है, टोटल 17 है। ठीक है, टोटल कितना है 17 है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा, आपको टोटल रखा है 17। अगर आप यहाँ पर एक काम करें, या आप यहाँ से इसको हाफ कर दें, आप इसको मान लें x, तो आपका ये हो जाएगा 17 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 17 है ना। तो आपने अगर x मान लिया, अगर आपने एक, तो आपका दूसरा क्या हो जाएगा 17 माइनस एक्स आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके दोनों त्रिभुज बन चुके हैं, आपका ये भी तो बन चुका है समकोण त्रिभुज, आपका ये बन चुका है समकोण त्रिभुज। और इन दोनों को आपको यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, इन दोनों को आपको कर देना है सॉल्व। तो चलिए हम यहाँ पर सभी को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद दोस्तों इसको हल करना पड़ेगा, हल करने के बाद ही हमारा यहाँ पर आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए आपकी इच्छा है, आप किसी को उठा लीजिए, आप यहाँ पर रख लीजिए M, यहाँ पर रख लीजिए N। ठीक है, ऐसा कर लीजिए तो कोई समस्या वाली बात नहीं होगी। अब आप किसी को उठा लीजिए, चाहे आप बड़ा उठा लीजिए छोटे वाले त्रिभुज को, चाहे बड़े वाले त्रिभुज को। तो यहाँ से सबसे पहले हम देखिएगा बड़े वाले को उठाते हैं। कौन सा बड़ा वाला आपका रहेगा, आपका रहेगा त्रिभुज CON में। आपको पता है क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण इसमें आपका रहेगा R, तो आप कर देंगे R का स्क्वायर। क्या कर देंगे आप लोग, आप यहाँ पर कर देंगे R का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर का मतलब 17 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। इसको आप हल करेंगे, देखिए आपका हो गया R स्क्वायर, कितना आपका हो गया, आपका होता है 289 होता है 17 का स्क्वायर, प्लस का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे माइनस का आपका हो जाएगा 17 में 34x, कितना हो जाएगा 34x और प्लस 144, इतना आपका यहाँ पर हो जाएगा। इसको आप आगे सॉल्व करेंगे जब, तो आपका यहाँ बनेगा देखिए R स्क्वायर बराबर कितना आपका बनेगा, इसको आप आगे सॉल्व करिएगा कितना देखिए बनेगा आपका, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 34x और प्लस का देखिए 289, इसको जोड़ेगा 9 4 13 का 3 हाथ लगा 1, 8 4 12 का 3 हाथ लगा 1, 2 1 3 1 4, कितना हुआ 433। कितना दोस्तों आपका बन गया यहाँ पर दोस्तों आपका बन गया है 400। ठीक है, फिर से देखिएगा आपका कितना था
आपका था 289 और 12 का वर्ग मैंने कर दिया यहाँ पर, तो हो गया आपका 144। ठीक है, तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा कितना बना है 300, कितना बना 433। तो 433 हमारा दोस्तों यहाँ पर बन गया है। ठीक है, इतना बन गया है। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दोस्तों आप करना पड़ेगा इसको सॉल्व। तो अब इसको सॉल्व करिएगा आप लोग यहाँ पर। आर इसका बराबर आपने कर लिया है एक्स स्क्वायर और माइनस कर लिया है 34x प्लस का कर लिया 433, इतना आपने कर लिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम दूसरा वाला उठा के यहाँ पर देख लेते हैं कि जो आपका है त्रिभुज, ये कौन सा है त्रिभुज, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इसमें दोस्तों आपका जो बनेगा अब आपका बनेगा आर इसका क्या बनेगा, क्या बनेगा आपका आर इसका बराबर लंब इसका मतलब 5 का स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये बनेगा ना, यही बनेगा ना आपका। ठीक है, तो यहाँ से आपका दोस्तों क्या बनेगा है, यहाँ पर दोस्तों आपने अगर देखा है तो आपका यहाँ बना है ये आर स्क्वायर और माइनस आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर, तो आपका ये हो जाएगा 25, तो आपका बन जाएगा 25। देखिए आपने यहाँ से इतनी चीज़ समझ ली है कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 25 आ जाएगा पहले वाले समीकरण से। पहले वाले से नहीं, पहले मतलब ये जो आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज आपका कौन सा ए एम ओ से, इससे आपने इतना समझ लिया है कि आपने आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर निकाल लिया, आपका इतना आ गया है। और अगर दोस्तों आप एक काम और करें यहाँ पर, अगर आप इस वाले को थोड़ा और हल कर लें, थोड़ा और हल करें, नीचे इसको लिखेंगे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए ये वाला आपका अलग सिस्टम है, ये वाला आपका अलग है। ठीक, नीचे वाला ये आपका अलग है। आपका बराबर हो जाएगा आपका कितना होगा माइनस का आपका 34x और प्लस का आपका है 433, आपका इतना हो जाएगा। अगर आप लोग इतनी बात को समझ गए हैं तो बस अब आपका सवाल समझ ही लगने वाला है। ये आपका बन गया है नंबर 1, ये आपका बन गया है नंबर 2। आप देख रहे हैं कि आपका एक तरफ आ गया आर स्क्वायर माइनस एक्स का, दोनों तरफ आपका है। ठीक है, दोनों समीकरणों में आपका इतना इतना बन रहा है। और अब आपको यहाँ पर निकालना क्या है, देख लीजिए, आपको ये भी आपको निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ से आपको निकालना है सिर्फ आर का मान। ठीक, त्रिज्या निकालनी है। तो अब हम इस पूरे चित्र को यहाँ से हटा देते हैं, आर का मान निकाल देंगे। ठीक, हमारे पास 2 समीकरण बन चुके हैं। अगर आपको चाहिए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं अब इसको यहाँ से हटाता हूँ। ठीक है, चित्र का काम खत्म हो गया है और सिर्फ सवाल लगाने का काम चालू हमारा है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इतना करने के बाद देखिए आप लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, इतना कर लेने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा दोनों की तुलना कर देंगे। मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 34x आपका हो गया है, प्लस का आपका है 433 बराबर आपका हो जाएगा 25, इतना आपका हो गया है। यहाँ से आपने क्या किया माइनस का लिखा 34x बराबर में आपका हो गया, देखिएगा 433 आप उधर ले जाएंगे, आपका हो जाएगा 25 माइनस का आपका 433। तो माइनस का आपका 34x आपका बराबर में हुआ, देखिएगा 13 से 5 गया तो कितना हो जाएगा 8 और बचा 2, 12 से 2 गया, 2 से 2 गया 0 और 100 नहीं 408। ठीक है, 408 आपके यहाँ पर बचा है। 17 से काटेगा, 17 दूना 34, 17 दूना 34, 17 चौका 68 और 2 से आपने काटा, आपका गया 12 बार। आपका यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, और आपका ये वाला माइनस से कैंसिल होगा, तो x आपका आ गया है 12। कितना आपका आगे आ गया 12। और आपको यहाँ पर निकालना क्या है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब आपको r का मान निकालना है, r का मान। तो अब आप लोग r का मान निकाल दीजिए। समीकरण 2 में मान रखिए x का, r का मान निकल आएगा। समीकरण 2 में x का मान रखिए, r का मान निकल आएगा। तो समीकरण 2 में मान रखेंगे हम लोग। तो देखिए इस वाले को दोस्तों हम लोग यहाँ से इसको फटाफट से हटाते हैं और आगे देखते हैं इसके बाद में हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आर इसका लिखा है माइनस का है ये वाला, इसमें देखिए इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर और एक्स कितना है 12 कर देंगे स्क्वायर बराबर 25, आर स्क्वायर माइनस का 144 बराबर कितना आपका 25 आपका हो गया ना। यहाँ पर आर इसका कितना हो गया 25 प्लस 144 कितना आपका बना 100। ठीक है, 169। और ये दोस्तों आपका क्या बनेगा, इस पर दोस्तों आप लगाएंगे रूट, ये रूट आपका लग गया, ये रूट लग गया, तो आपका आर निकल कितना आपका आ जाएगा 13। तो आर आपका आ गया 13, मतलब त्रिज्या आपके हो गए 13 सेमी। ठीक है, तो 13 सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। कितना आपका दोस्तों यहाँ बनेगा 13 सेमी। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 सेमी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 43 के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा 43 नंबर सवाल दोस्तों आपके यहाँ पर आ चुका है। इसको देखिएगा, जीवा चित्र में जीवा आपकी है ए बी समांतर सी डी के और ओ केंद्र के वृत्त का व्यास ए डी है। और यहाँ पर आपसे क्या रखा है कि तो ए बी का मान होगा
तो ए बी का मान होगा। यहाँ पर आप देखिएगा, इस चित्र को थोड़ा बड़ा कर बना रहे हैं इस तरीके से, ताकि हमारे चित्र ये समझ में आ जाए। ये आपका बन गया है चित्र। यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर भी आपकी जीवा है, यहाँ पर भी आपकी है सी डी का नाम है और एक का नाम है ए बी, और इनका केंद्र आपका है ओ, और ये आपका यहाँ से यहाँ मिला है, ये आपका यहाँ से यहाँ मिला है, और ठीक है ये आपका है यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर मतलब आपका ओ, ठीक है। और इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आपका यहाँ से एक लाइन बिल्कुल सीधी यहाँ पर बनी है, और इसका नाम है क्यू और इसका नाम है आपका पी। यहाँ पर सबसे पहले आप ये देखेंगे कि केंद्र से आपका जब जीवा पर एक लंब बढ़ता है तो आपका ये होता है 90 डिग्री का, और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ये भी बनेगा 90 का। पहली बात ये हो गई, ठीक है। पहली बात क्या हो गई कि आपका जो है लंब पड़ा है तो लंब होता है 90 डिग्री का, तो ये दोनों बात क्लियर हुई, ठीक है। और इतना कर लिया आपने, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें ना, एक चीज़ अगर देखें आप लोग यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है। अगर आप देखें त्रिभुज ओ ए पी में ओ ए पी तथा त्रिभुज ओ ए पी हो गया, और कौन सा हो गया ओ क्यू डी में, इन दो में देखिए, ठीक है। तो इन दो का मतलब किस में आप लोग देखेंगे, आप लोग देखेंगे इस वाले में, ठीक है। आप देखेंगे इस वाले में, ठीक है, और इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। मैंने इसके डबल कर दिया है इसको, इस वाले में। इन दोनों में अगर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका देखिएगा, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है इन दोनों के अंतर्गत, ठीक है। आपको दिख रहा है कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू डी कितने के 90 डिग्री के होंगे, बताइएगा। कोण ओ पी ए बराबर कोण ओ क्यू डी 90 का हो गया। पहली बात क्लियर हुई, ठीक है, दोनों 90 के हो गए। फिर आपका दोस्तों ये वाला कोण आपका इसके बराबर होगा, बताइए होगा नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। अगर ये आप ना करें तो कोई बात नहीं है, आप एक काम कर सकते हैं, आप ये वाली भुजा इसके बराबर कर देंगे, क्योंकि आपका देखिए ओ डी ओ ए जो आपका है आपका बराबर है ओ डी के। क्यों? क्योंकि आपकी त्रिज्या, दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात क्या हो गया, आपका ये वाला कोण आपका बराबर होगा इसके, क्योंकि ये आपकी सी डी ए बी कैसी समांतर है, इसलिए। तो क्या हुआ, आपका हो गया कोण ओ ए पी बराबर होगा आपका कोण ओ डी क्यू। और क्यों? क्योंकि आपका ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और जब भी किसी त्रिभुज में तीन चीज़ें बराबर हो जाएं तो इसका मतलब है कि त्रिभुज दोनों हो गए सर्वांग। मतलब त्रिभुज आपका हो गया ओ ए पी बराबर आपका हो गया त्रिभुज ओ क्यू डी के, ठीक है। ये सिस्टम आपका हो गया सर्वांग होता है, ठीक है, इस तरीके से। अगर ये कंडीशन हो गई तो आपका समझिए सब कुछ बराबर हो गया, सेम बिल्कुल। अब आपका बचा क्या है, तो आप देखिए यहाँ पर आपसे कर रखा है कि ए बी का मान क्या होगा, तो आपका ए बी का मान क्या आपसे करा है कि ए बी का मान क्या होगा। अब आपने देखिए इतना तो कर लिया है ना, इतना तो आपने कर लिया है कि आपने देख लिया है समांतर कौन सा है, कौन सा कोण आपका बराबर हुआ, कौन से भुजा आपके बराबर हुई। अब सब बराबर हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला जो है ए बी, ये वाला जो है आपका ये वाला, ये बराबर होंगे ना। इसको थोड़ा ब्लू से करता हूँ, ये वाला आपका और ये वाली भुजा ये तो बराबर होगी। अगर ये हाफ बराबर अगर आपकी हो गई तो इसको फुल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। तो आपकी पूरी भुजा बराबर हो जाएगी आपकी वाली इसके, और पूरी भुजा बराबर हो गई तो इसका मतलब ए बी क्या लिखा, ए बी बराबर है सी डी के। तो आपका सी वाला राइट आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के। आपका ए बी जो है बराबर हो जाएगा, और सी डी मतलब ऑप्शन सी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हुआ। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 43 के बाद 44 नंबर पर। यहाँ पर हम देखते हैं सवाल को। तो देखिए आपका ये चित्र इस प्रकार से आपका बना हुआ है, और यहाँ पर आपका ओ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ बना हुआ है, और इसको हम ऊपर कर देते हैं, इस तरीके से आपका यहाँ बन जाएगा। बात यहाँ पर ये है कि आपका पहले ये देखना आपको ये वाला कितने का है। तो आपका ये वाला आपको देखा 60 अंश का है, इसका नाम है पी आर ओ और क्यू। देखिए आपको ऊपर का ये वाला हिस्सा नहीं देखा, मैंने ये बना दिया है। और क्यों बनाया है ये मैं अभी आपको बता दूंगा क्यों बनाया मैंने। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि मुझे ये वाला मेरे समझ में आया ये वाला कोण कितने का होगा। आप बता सकते हैं कितने का होगा, बताइएगा। 60 का है केंद्र वाला, तो परिध वाला कितने का होगा, आप इसको मान लीजिए, इसको आप मान ए मान लीजिए, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तो आपका ये वाला बन जाएगा कितने का, 60 का। कितना, 30 का बन जाएगा ये वाला। कितने का बनेगा आपका केंद्र वाला 60 का है, तो आपका परिध वाला ए वाला जो कोण आपका है वो 30 का हो जाएगा। फिर आप देखेंगे आपका जो चतुर्भुज आपका है यहाँ पर ना, जो आपका यहाँ पर चतुर्भुज आपका जो है कौन सा, ए पी क्यू आर, ये कैसा है, ये आपका है कैसा आपका होगा ये वाला, बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चक्रीय हो जाएगा ना, चक्रीय चतुर्भुज है। और अगर चक्रीय है तो इसका मतलब ये हुआ कि आमने सामने कोणों का योग 180 अंश, मतलब ये वाला कोण
और ये वाला कोण मिलाकर 180 होगा। तो कोण PQR और प्लस 30 बराबर 180, ये आपका हो जाएगा। और तो कोण PQR कितना आपका होगा बराबर 180 माइनस का हो जाएगा 30, कितना आपका होगा 150 डिग्री का। तो 150 डिग्री दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, 150 डिग्री का दोस्तों आपका यहाँ पर कोण हो गया है कौन सा 150 का, ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, तो ये सवाल भी आपका यहाँ पर बन चुका है। और इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम सवाल नंबर 45 को देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए आ चुका है सवाल नंबर 45। और अब आपको यहाँ पर समझना है कि ये वाला सवाल आपका सॉल्व होने वाला है कैसे, देखिएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे, देखिए चक्रीय समलंब ABCD में, मतलब आपका ABCD मतलब इस तरीके से आपका है। ठीक है, और समलंब का मतलब क्या है, इस तरीके से आपका समलंब बनेगा, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से आपका बनेगा समलंब। और आपका नाम है ए, क्या है इसका नाम है AB और CD, और क्या रखा है ABCD के समांतर भी है। ठीक है, और फिर भुजा AD का मान होगा, भुजा AD का मान मतलब क्या है, भुजा AD मतलब ये वाला मान किसका होगा। ठीक है, देखिएगा, अगर आप इसको ऐसे समझें कि आपने देखा होगा समलंब कैसा होता है आपका, इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से। ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, नाम इसका है ABCD। तो आपको ये पता है कि आपका होता है AB समांतर आपका होता है DC के, और जब ये समांतर होता है तो इनके बीच की दूरियां बराबर होती हैं, और बीच की दूरी के साथ साथ आपके जो आपकी तिरछी दूरी होती है ये बराबर होती है। तो आपके यहाँ पर बनता है कि AD बराबर BC। यहाँ पर आपका वृत्त के अंतर्गत आपका एक समलंब है ABCD, और यहाँ पर आपसे कहा गया कि भुजा AB बराबर DC के, यहाँ पर आपसे एक आ गया ना कि AD बराबर DC के है। तो अब आप यहाँ पर बताइए कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेन बात आपकी यही तो है ना, यही तो आपसे यहाँ पूछा गया है। ठीक है, तो आप देखिएगा, आपका समलंब चक्रीय है ना, चक्रीय है, समलंब भी है, और समलंब में आपका समांतर भी दे रखा है। तो अगर आपका यहाँ पर समांतर रखा है तो यहाँ पर वही कंडीशन रहेगी, भुजा का जो आप निकालेंगे ना, इसको जब आप हल करेंगे, ठीक है, तो कुछ भी आप कह लें, हल करने के बाद आपका जो भुजा बनेगी AD वाली, ये आपके BC के बराबर ही बनेगी। ये बात आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और आपको पता होगा पहले से। तो AD बराबर आपका हो जाएगा CB के। ठीक है, CB BC के। तो बस, तो आपको ये तो पता है पहले से AD कि समलंब चतुर्भुज आपका होता है तो आपकी समांतर भुजाएं होती हैं, तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है, और आपकी तिरछी जो आपकी दूरी होती है इनके बीच की दाएं बाएं वाली, ठीक है, ये भी आपकी होती है बराबर। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सवाल जो है बन जाएगा। ठीक है, ये हमेशा होता है इतना। आगे देखिएगा, 45 के बाद आप देखेंगे 46 नंबर, और इस सवाल को दोस्तों फटाफट से आप लोग समझिएगा, और वो भी अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखिएगा, सवाल है कि एक बाह्य बिंदु T से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा TP तथा एक छेदक रेखा TAB खींची गई है। एक वृत्त इस तरीके से आपका है, और इस वृत्त पर क्या क्या है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूँ, और इस तरीके से आपका एक वृत्त खींचा है, और एक बाह्य बिंदु T से, एक बाह्य बिंदु आपने लिया T, और T से एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा TP खींची गई है। इस तरीके से आप मान लीजिए TP, आपने मान लिया यहाँ पर P है। ठीक है, तो TP खींच दी गई, और एक छेदक रेखा तथा एक छेदक रेखा TAB खींची गई है। तो इस तरीके से आपकी हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी, ये दोस्तों आपकी हो जाएगी TAB, और जो वृत्त को A और B पर काटती है। ठीक है, ठीक है, कोण APB का अर्धक AB को Q पर काटता है। यहाँ पर देखिएगा, कोण APB का अर्धक, APB कौन सा है, तो देखिए APB आपका ये वाला है। ठीक है, ये वाला आपका APB है, और इसका अर्धक की बात करेंगे तो इसका आधा, मतलब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर ये कोण ये Q पर काटता है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये वाला कोण जो है ये इस वाले कोण के बराबर है। आप इसको कुछ भी मान सकते हैं, बताइएगा आप क्या मानेंगे। ये वाला इसके बराबर है, हमने मान लिया X ये वाला है, तो ये वाला भी X होगा। ठीक है, दोनों कोण कितने हो जाएंगे, X के हो जाएंगे। और आपसे कहा, देखा कि TP का मान ज्ञात कीजिए, TP का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको TP का मान बताना यहाँ पर है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, TP का मान हम लोग यहाँ पर बताएंगे, तो कैसे बताएंगे, ठीक है, ये हमें समझना पहले पड़ेगा। अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी यहाँ पर, देखिएगा, अगर जब भी आपका इस तरीके से कोई त्रिभुज हो, और इस त्रिभुज की एक स्पर्श रेखा खींची गई हो, ठीक है, स्पर्श रेखा इस तरीके से आपकी खींची गई हो, और ठीक इस तरीके से आपका एक बंधा हो त्रिभुज, इस तरीके से आपका एक बंधा हो त्रिभुज, तो इस त्रिभुज की कंडीशन आपकी ये होती है। ठीक है, आपका ये जो कोण होता है ना, ये वाला कोण आपका इस त्रिभुज के
ठीक है। इस वाले कोण मतलब भीतर जो आपका कोण बनता है ना, इस वाले कोण के आपका होता है बराबर। स्पर्श रेखा हो, ठीक है। आप सोचेंगे इस तरीके से, मान लीजिए आपकी इस तरीके से स्पर्श रेखा है और आपका ये त्रिभुज इस तरीके से बन रहा आपका है, इस तरीके से आपका त्रिभुज जब बन रहा है ना, तो आप क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आपका जो ये वाला कोण बनेगा ना, आपका जो ये वाला कोण बनेगा, ये वाला जो कोण बनेगा, ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के बराबर होता है। स्पर्श रेखा के साथ जो आपका कोण बनता है वो आपका इसके समदूरस्थ वाले कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात पढ़ ले, आपके समझ में आ गई होगी मतलब। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हमें वो कोण करना है बराबर, ये वाला कोण, ये वाला कोण जो आपका ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण है और ये वाला कोण जो है आपका इस वाले कोण के होगा बराबर। मैंने अभी आपको बताया ना। तो आप इसको कुछ नाम रख दीजिएगा। आप क्या नाम रखेंगे, अब मैंने उसका नाम एक्स रख दिया, आप इसको मान लीजिएगा, क्या मानेंगे आप लोग, अगर आप बाई मानेंगे, मान लीजिए हमने बाई लिख दिया, ठीक है। बाई, बाई नहीं ठीक रहेगा, आप इसको मान लीजिएगा ए। अगर आपने इसको ए मान लिया तो आपका ये वाला कोण भी ए हो जाएगा, ठीक। कितना आपको हो जाएगा, आपको हो जाएगा ए। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अब आप देखिए ये वाला कोण कितने का होगा, एक एक करके देखते रहिएगा, सवाल आपका अपने आप लगने वाला भी है, ठीक है। ये वाला कोण कितने का होगा बताइएगा, ये वाला जो आपका कोण है ये कितने डिग्री का आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपको पता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण उसके सुदूर स्थित अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो ये जो बाहर वाला कोण होगा, ये वाला, ये कोण इन दोनों के योग के बराबर होगा, इन दोनों के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए प्लस एक्स। कितना हो जाएगा आपका ए प्लस एक्स, कितना आपका हो गया यहाँ पर, आपका हो गया ए प्लस एक्स। तो इतनी बात भी आप सभी क्लियर होगी, ठीक है। इतनी बात भी आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे यहाँ पर, इतना आप लोग समझ गए। आगे देखिए इसके बाद, ठीक है। तो इतना करने के बाद अब आप आगे देखेंगे यहाँ पर कि आगे का सवाल आपका यहाँ पर कैसे सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज़ देखेंगे हम लोग, अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपको देखिए ये वाला, ये देखिए ये मैं लाइन भी की है और एक लाइन आपकी ये वाली बनी है। इन दो लाइनों को आप लोग ध्यान से बिल्कुल देखिएगा और इस वाले को यहाँ पर मिला लीजिए, इसको इस तरीके से। अब आप देखेंगे कि आपका जो यहाँ पर जो कोण बना आपका है ये वाला कोण, और आपका जो आपका यहाँ पर कोण बना ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का देखिए कितना आपका, ये वाला कोण जो आपका ये भी आपका है एक्स प्लस ए का, और ये वाला टोटल कोण आपका ये भी आपका है ए प्लस एक्स, मतलब एक्स प्लस ए का। क्या आपको समझ में आ रहा है ना कि टोटल कोण आपका हो रहा है एक्स प्लस ए, यहाँ पर एक्स यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि आपका ये वाली भुजा आपकी इस वाले के बराबर हो गई, ठीक है। तो आपकी भुजा बराबर हो गई। अब आप यहाँ पर देखिए आपका रेखाखंड टीपी का मान कितना होगा, टीपी का मान, तो आपका टीपी जो है ना ये आपका बराबर होगा टी क्यू के। तो टीपी बराबर टी क्यू होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे समझिए इसके बाद प्रश्न नंबर 47 को आप लोग यहाँ पर समझेंगे। तो देखिएगा 47 नंबर आपका यहाँ पर क्या बता रहा है, ठीक है। 47 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर क्या कर रहा है, ये चीज़ आपको यहाँ पर समझनी है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग। दोस्तों यहाँ पर आप लोग सवाल को पढ़िएगा। दो वृत्त जिनके केंद्र ओ और डैश हैं, ठीक है। दो वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ और डैश हैं और एक दूसरे को अंतः बिंदु पी पर स्पर्श करते हैं। देखिए सवाल यहाँ पर क्या समझा रहा है। सवाल कर रहा है दो वृत्त हैं जिनके केंद्र ओ और डैश हैं और एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं। तो इस तरीके से आपका एक वृत्त है और आपका भी एक और वृत्त इस तरीके से आपका बन रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपका एक और वृत्त बन रहा है, ठीक है। आप इसको चाहें तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इस तरीके से आपका यहाँ पर एक और वृत्त बन रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको बना रहा हूँ सही से थोड़ा, ठीक है, अच्छा से बना देता हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर एक और वृत्त बन रहा है, ठीक है। एक और वृत्त बन रहा है इस तरीके से दोस्तों। आप यहाँ पर एक और वृत्त बना देंगे तो आपका उससे यहाँ वृत्त बन गया है ना। फिर दोस्तों आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, सवाल आपसे ये कह रहा है कि अंतः स्पर्श का मतलब इस तरीके से आपके स्पर्श करते हैं और पी पर स्पर्श करते हैं, इस तरीके से आपके स्पर्श करें, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पीटी, ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श करे। कहने का मतलब इस तरीके से आपकी एक स्पर्श रेखा है, मैंने आपके लिए खींच दी। इस तरीके से आपकी एक स्पर्श रेखा खींची गई है। कौन सी आपके लिए है, ये है पी टी स्पर्श रेखा, उभय स्पर्श रेखा पी टी। टी से वृत्तों की स्पर्श रेखाएँ टी की और टी आर खींची जाती हैं। क्या होता है कि ये पी टी उभय स्पर्श रेखा, ये क्या करती है, ये टी की और टी आर खींचती है वृत्तों पर स्पर्श रेखाएँ। इस पर एक खींचती इस तरीके से आपकी रेखा खींचती है और एक खींचती इस पर, इस तरीके से आपकी रेखाएँ खींची जाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी रेखाएँ सही से नहीं खींच रही हैं। इस तरीके से आपकी टी क्यू और टी आर आपकी स्पर्श रेखा खींच रही हैं, ठीक है। तो आपसे कहा गया टी आर का मान किसका होगा। तो आप यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको ये पता होगा, अगर ना पता हो समझिएगा कि अगर आपका एक वृत्त है
और वृत्त पर हम किसी बाहर बिंदु से पी से मान लीजिए इस पर रेखा खींचते हैं इस तरीके से अगर आपकी स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये खींचते क्या होता है, ये आपकी स्पर्श रेखा ये वाली भुजा इसकी होती है, ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो आपका ये वाली भुजा आपकी इसके बराबर होगी बड़े वाले वृत्त में। तो बड़े वाले वृत्त के हिसाब से आपका यहाँ बनेगा TP बराबर TQ। बड़े वाले वृत्त के हिसाब से आपका बनेगा TP बराबर TQ, क्योंकि ये बाहर से स्पर्श रेखा खींची गई है। और फिर दोस्तों आप अंदर वाले वृत्त के हिसाब देखेंगे तो आपका देखेंगे आपकी ये वाली भुजा आपकी ये वाली देखेंगे आप लोग इसको, क्योंकि यहाँ पर खींची गई बाहर से भुजाएं। तो आपका जो होगा आपका होगा TP, आपका होगा TR, ये आपका यहाँ बनेगा। तो आपने इस तरीके से दो चीज़ों को यहाँ पर देखा है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को उसको मिक्स करेंगे जब, तो आपका TP दोनों में है तो आप इसको अलग अलग करेंगे, आपका जाएगा TQ बराबर TR। और TQ बराबर आपसे कहा TR का मान, तो TR का मान TP के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर TP के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिएगा कौन सा दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, ये आपको समझना है तो समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का, ठीक है। तो TP TQ आपका बराबर हो गया TQ TR, और TR किसके होगा TQ के, TR का मान TQ के बराबर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर B वाला बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर B वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। TR और TQ आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और आपका सवाल जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो 47 का आपका आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 47 के बाद 48 के बारे में। यहाँ पर देखेंगे सवाल कह रहा है कि ये दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो वृत्तों के केंद्र स्पर्श बिंदु होते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, मतलब इस तरीके से बाहर से स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को इस तरीके से स्पर्श करते हैं, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर स्पर्श करते हैं। तो उनके वृत्तों के केंद्र आपका ये इसका है, इसका ओ इसका ओडेस। तो इनका कह रहा है आपसे कि इनके केंद्र तथा स्पर्श बिंदु होते हैं। स्पर्श मतलब इस तरीके से अगर आप मिलाएंगे तो इसको स्पर्श बिंदु आपका इसके बीच में आ रहा है। आप बड़े ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ले लीजिए। तो अभी आप अगर इसका केंद्र में मिलाएंगे तो आपका ये स्पर्श बीच में आएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा, कह रहा है तो वृत्तों के केंद्र और स्पर्श में कैसे होते हैं, तो आपके होते हैं, देखिए लिखा है सदैव एक रेखी होते हैं, एक रेखी नहीं होते हैं, इनमें से कोई नहीं वृत्त होते। तो आपका ए वाला होगा, ठीक है, ठीक है। आपका ए वाला होगा सदैव एक रेखी होते हैं, सदैव एक रेखी होते हैं। 49 नंबर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा आपका सवाल यहाँ पर है, इस तरीके से आपका सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। इसके लिए पहले आप थोड़ा भाई समझिएगा यहाँ पर, इस तरीके से आपका यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर इस तरीके से आप कहीं पर दिख रहा हो, ठीक है, A B और C और D और आपका यहाँ दिख रहा है A E, तो आपका यहाँ पर सूत्र बनता है, क्या बनता है, आपका बनता है AE इंटू AB बराबर और D आपका बन जाएगा CE, ठीक है, CE इंटू ED। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ लेना है कि इस तरीके जब आप बनता है तो आपकी भुजाओं के टुकड़े जो आपके होते हैं ना, तो आपका इनकी गुणा आपको इसमें करनी है और इस वाले गुणा आपको इस वाले में करनी है। और ये दोनों कैसे होंगे, आपके दोनों होंगे बराबर। तो इतनी बात आपकी हुई, ठीक है, आपके हो गए बराबर। तो आप क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे, आपको रखा है 4.5 गुणा AB का मान आपको रखा है कितना नहीं पता है, तो आप लिख लेंगे AB बराबर CE का मान आपको रखा है कितना 3 और DE या ED का मान आपको रखा है 6। तो इतना आपको रखा है, ठीक है। AB आप यहाँ पर निकालेंगे, क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर 18 के बटे में उसको कर देंगे 4.5, ठीक है। 18 के बटे में आप कर देंगे 4.5, पॉइंट हटेगा 0 बढ़ेगा और 45 चौका आपका होता है 180, तो आपका आएगा 4 सेमी, ठीक है। तो AB का मान दोस्तों आपने निकाल दिया, कितना आपका आ गया है 4 सेमी। तो इस तरीके से आप लोग AB का मान निकालेंगे। और इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 50 को। तो 50 नंबर प्रश्न आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, इसको देखिएगा फटाफट से। दिए गए चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PA PB वृत्त की स्पर्शी रेखाएं हैं और तथा AB स्पर्श बिंदु हैं। तो आपसे क्या रखा है कि APB 45 का है, तो कोण AOB ज्ञात कीजिए। इस तरीके से आपका चित्र बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से आपकी स्पर्श रेखा यहाँ पर है, आपके यहाँ पर स्पर्श रेखा है, ये आपका A, यहाँ पर ये आपका B है, ये आपका 45 का है और यहाँ पर आपका P है और ये आपका केंद्र इस तरीके से आपका बना हुआ है, ठीक। टोटल समझने वाली बात ये है कि आपका जो यहाँ पर केंद्र से जब आपका जो स्पर्श रेखा उसको मिलाते हैं तो आपका ये बनता है 90 डिग्री का, आपका यहाँ बनेगा 90 का। तो 90 के तो ये हो गए। अब आपका ये आपको बताना है, तो आप बताइएगा ये दोनों कोण मिलाकर कितने होंगे, 180 के हो जाएंगे। ये दोनों को मिलाकर 180 के हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 90 के दो हो चुके हैं तो 90 के और हो जाएंगे, मतलब 180 का दोनों मिलाकर होगा, ठीक है। देखिए 45 का और प्लस का आप कर देंगे कोण AOB, ये होगा आपका 180 का, ठीक है। तो AOB आप निकालेंगे, क्या करेंगे, आप कर देंगे 180 और से माइनस 45 को माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 135 अंश का। तो 135 का मतलब D वाला, ठीक है। तो 50 नंबर का दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा ना, वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D, ठीक है।
135 डिग्री आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा।